हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी, जो आपका एमए सेकेंड ईयर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर थर्ड पेपर है आपका ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संसाधनों का भूगोल या फिर संसाधन भूगोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। और लोगों अभी कुछ देर पहले मैंने आज जो है एक वीडियो अपलोड की, तो लोगों का कमेंट आया कि सर जी थोड़ा और वीडियो बना दीजिए, क्योंकि एग्जाम उन लोगों का नज़दीक आ गया है, शायद कल ही एग्जाम है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है चीज़ें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपका कुछ समझ में आने वाला है। अगर आप 2 मिनट या 1 मिनट वीडियो देकर छोड़ देते हैं तो उस वीडियो का कोई मतलब है नहीं। पूरा का पूरा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ प्रश्न रखा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम सरल तरीके से उनको समझाया गया है। तो आई होप आप पूरा वीडियो देखेंगे, और जिसको ज़रूरत लगे नहीं इसको शेयर करना है उसके पास शेयर जरूर करिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के जो है प्लेलिस्ट पे जा कर के ना, वहाँ सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलते हैं, देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? संसाधन संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए लिखा गया है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक तथा विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक तथा विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन का संरक्षण कहलाता है। आगे देखिए लिखा गया है, यह करने की आवश्यकता है। भैया संसाधन संरक्षण करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि संसाधन जो है आपके सीमित मात्रा में है। ठीक है ना। आगे क्या दिया गया है, संसाधन संरक्षण का जो संबंध संसाधनों के बिल्कुल ही उपयोग नहीं करने अथवा उसके कंजूसीपूर्ण उपयोग करने से कदापि नहीं। कहने का तात्पर्य है, जैसे आप लोग नाम से लग रहा है ना, संसाधन संरक्षण, इसका तात्पर्य ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि संसाधनों का बिल्कुल ही उपयोग न किया जाए, उनको बचा के रखा जाए या फिर कंजूसी पूर्वक उनका प्रयोग किया जाए, इससे इसका तात्पर्य नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें, उसका अत्यधिक दोहन न किया जाए। कहने का मतलब ये है, जितनी जरूरत हो उतना ही प्रयोग किया जाए, फालतू के संसाधन खराब न किए जाए, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए संसाधन को जो है बचा के रखा जा सके। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि संसाधन संरक्षण का संबंध संसाधनों का बिल्कुल उपयोग करने से नहीं है, तथा आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसका कंजूसी पूर्वक उपयोग किया जाए। बल्कि इसका मतलब ये है कि विश्व के सभी संसाधनों का उपयोग वर्तमान में इस प्रकार करना चाहिए, जिससे उनसे जिससे क्या होता है, उनसे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की आपूर्ति हो सके, और साथ ही उन्हें भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सके, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सके। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लेते हैं संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि संसाधनों का उपयोग बिल्कुल ही ना किया जाए, उनको सुरक्षित रख दिया जाए, बल्कि यह होता है कि संसाधन का प्रयोग इस तरीके से किया जाए ताकि ज़्यादा, यानी फालतू का बेकार, जो फालतू का मतलब जो ज़्यादा संसाधन का उपयोग ना करें हम लोग, जो अनावश्यक संसाधन का उपयोग होता है वो ना हो, जितना जरूरी हो उतना ही किया जा सके। ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा कि भैया इस पीढ़ी की भी, इस वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भंडार। ये प्रश्न मैं जो है लाइव वाली वीडियो में समझाया था, लेकिन वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मैं फिर से इसको रख रहा हूँ। भंडार या फिर भंडार संसाधन, ऐसे आप कह सकते हैं इसको। देखिए दिया गया है, वैसे संसाधन जो प्रचुरता में, यानी जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, परंतु सही तकनीक के विकसित न होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं। मतलब भैया ऐसे संसाधन जो अपनी पृथ्वी पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तो हैं, लेकिन सही टेक्नोलॉजी के न होने के कारण उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भंडार कहते हैं या फिर भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, वायुमंडल में जो हाइड्रोजन है उसकी मात्रा भैया उपलब्ध है प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो जो कि एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत भी है। ठीक है ना, लेकिन अच्छी या फिर सही टेक्नोलॉजी न होने के कारण उसका उपयोग कर पाना अभी संभव
नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा कि इसका उपयोग भी किया जा सकता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर भी देख लेते हैं कि भैया संसाधन यानी भंडार संसाधन क्या होता है। तो ऐसे संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन सही टेक्नोलॉजी के विकसित ना होने के कारण, सही टेक्नोलॉजी के ना होने के कारण हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया? भंडार कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? जल संरक्षण के उपाय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि जल के संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, उसकी विवेचना कीजिए या फिर इसको लिखिए। इसको आप लघु उत्तरीय प्रश्न में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया पहला पॉइंट कि नवीन तकनीकों का उपयोग कर, ठीक है ना, क्या है? नवीन तकनीकों का उपयोग कर जल की उपलब्धता को बढ़ाना, उसे साफ करना तथा उसकी क्षति को कम करना पहला पॉइंट हो सकता है, ताकि जल के संरक्षण का उपाय किया जा सके। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? जल प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित तकनीक तथा प्रशासनिक कर्मचारियों का स्थानीय से लेकर राष्ट्र स्तर तक स्थापना। भैया कहने का मतलब है ऐसे प्रशिक्षित तकनीक का प्रयोग किया जाए और ऐसे प्रशासनिक कर्मचारियों का प्रयोग किया जाए ताकि जल प्रबंधन के लिए वो जो है अग्रसर रहे। ठीक है ना, और उनको स्थानीय से लेकर के राष्ट्र स्तर तक स्थापना उनकी होनी चाहिए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्या है? तीसरा पॉइंट, भूमिगत जल तथा सतही जल का जो संयुक्त उपयोग यानी इसको प्रॉपर तरीके से उपयोग किया जा सके। जो भूमिगत जल होता है, जो सतह पर जल होता है पृथ्वी के, उसका संयुक्त उपयोग हो सके। ठीक है। अगला, जल सभर उपागम तथा वर्षा जल एकत्रण जैसी विधियां उपयोग कर जल का संरक्षण करना चाहिए। भैया जो है वर्षा जल होता है, इन सबको एकत्र करने के लिए नई नई विधियां आनी चाहिए, जिससे इनका जो है जल का संरक्षण किया जाना चाहिए हो सके। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? पांचवा, कि सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है ना, सिंचाई में जो जल की दक्षता है उसको बढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? जल संरक्षण का बहुउद्देशीय होना। भैया जो जल संरक्षण है वो बड़े स्तर पर लगना चाहिए, बहुउद्देशीय होना चाहिए, ताकि लोग जो है अलग अलग उद्देश्य से जल का संरक्षण कर सकें। ठीक है। आगे क्या है? एक नदी बेसिन से अन्य नदी बेसिनों में जल का स्थानांतरण होना चाहिए। मतलब किसी एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में जल का स्थानांतरण, उनको ट्रांसफर किया जाए। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? उद्योगों में कम पानी वाली तकनीक का प्रयोग कर उनकी मांग को घटाना। भैया कहने का तात्पर्य है कि जो उद्योग है उसमें जहाँ ज़्यादा पानी लगता है वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए ताकि पानी का बचाव हो सके, पानी कम लगे। इसलिए कह रहा है उनकी मांग को घटाना, यानी पानी की मांग ताकि वहाँ घट सके। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? नवा पॉइंट, शहरी अपशिष्ट जल को संशोधित करके पुनः उपयोग के लायक बनाना। यानी जो शहर के अपशिष्ट यानी जो गंदे जल होते हैं, खराब जल होते हैं, उनको जो है संशोधित करके पुनः उपयोग के लायक बनाना। ठीक है ना, ये तरीका हो सकता है, ये उपाय हो सकता है। अगला क्या है? 10वां, नगर निकायों द्वारा जल वितरण प्रणाली में सुधार करना और पानी का जो है व्यर्थ होने से बचाना भी इसके पीछे कदम हो सकता है जल संरक्षण में। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। यह जो पारंपरिक जल स्रोत होते जैसे कुआं वगैरह होता था पहले ना, उसको पुनः से जीवित करना चाहिए, मतलब उसमें पुनः से उपयोग उनका करना चाहिए। ठीक है। अगला क्या? जल के दुरुपयोग पर विधिक नियंत्रण होना चाहिए। भैया जो जल के दुरुपयोग होते हैं उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण होना चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग ना किया जाए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भूमिगत जल, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए लिखा गया है, धरती के, ठीक है ना, धरती के सतह के नीचे मिट्टी या चट्टानों के कणों के बीच जो खाली जगह होती है उसमें जो जल भरा होता है उसी जल को क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। ठीक है ना, भूजल या फिर भूगर्भिक जल भी इसको हम कहते हैं। क्या कह रहा है? कि धरती के सतह के नीचे मिट्टी या चट्टानों के कणों में, ठीक है ना, कणों के बीच आप इसको भी बोल सकते हैं रंध्राकाश में मौजूद जल को क्या बोलते हैं? ऐसे आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि धरती की सतह के नीचे मिट्टी या चट्टानों के कणों के ना बीच रंध्राकाश या फिर अंतरकाश में मौजूद जल को क्या बोलते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। रंध्राकाश या अंतरकाश का मतलब ही होता है किसी ठोस पदार्थों के बीच में जो खाली जगह होती है, कणों के बीच में जो खाली जगह होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रंध्राकाश कहते हैं। ठीक है ना, तो मिट्टी और चट्टानों के कणों के बीच जो खाली जगह होगी उसको क्या कहा जाएगा? रंध्राकाश कहते हैं। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी सतह के नीचे, ठीक है ना, किसी धरती की सतह के नीचे
मिट्टी या चट्टानों के कणों के बीच जो खाली जगह रहती है उसमें जो जल मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? भूमिगत जल, भूजल या फिर भूगर्भिक जल कहा जाता है। भूजल एक मीठे पानी का जो स्रोत है, स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका भूजल भैया जो है एक मीठे पानी के स्रोत में आप कह सकते हो प्राकृतिक संसाधन है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसका पानी जो निकालने के लिए आप कुआं, नल आदि का प्रयोग करके आप इस पानी को निकालते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट प्रश्न हमारा क्या है आज का? गैर परंपरागत ऊर्जा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए लिखा गया है, जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। क्या है? जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है ना, और उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भैया? गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। ये नवीनीकरण ऊर्जा, इन्हें जो होता है नवीनीकरण ऊर्जा या फिर अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं और ना ही पर्यावरण को ये प्रदूषित करते हैं, ठीक है ना। ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, इन्हीं सब की मदद से क्या होता है भैया, इसको निकाला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली अगली वीडियो में। इस वीडियो को अगर पसंद आई है वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।